पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। मैं आज की आलोचना प्रसंग के चयनित अंश के पाठ के लिए मैं श्रद्धेय सूरज अग्रवाल दास से अनुरोध करता हूँ कि दादा आप पाठ का आरंभ करें। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 1 जनवरी 1946, पेज 1920। বেলা যায় যায় সিসি ঠাকুর आश्रम प्रांगणे मातृ मंदिर पीछने बसे आছেন। शाम ढल रही है। सीसी ठाकुर आश्रम प्रांगण में मातृ मंदिर के पीछे बैठे हुए हैं। শচীনদা, সুশীলদা, গৌরদা, যামিনীদা প্রভৃতি দাদারা ও মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন। सचिनदा, सुशीलदा, गौरदा, जामिनीदा प्रभृति दादा और माओं में से बहुत कोई उपस्थित है। सीसी ठाकुर कथा प्रसंगे मदनदा के बोलें, मानुष चावाए पागल, कराए नय। सीसी ठाकुर बातों बातों में मदनदा को कहने लगे, मनुष्य चाहने में पागल लेकिन करने में नहीं। मानुष बोले से सुखी होते चाहे, बड़ होते चाहे, किंतु प्रकृतपक्षे ता चाहे ना। मनुष्य कहता है कि वो सुखी होना चाहता है, बड़ा होना चाहता है, लेकिन असलियत में वो नहीं चाहता है। कारण करार कथा बोलले मुख मलिन हो जाए, क्योंकि करने का बात कहने पर मुंह मलिन हो जाता है। यदि सत्य चाहतो तबे करते नाराज होतो ना। अगर सच में चाहता तो करने के लिए नाराज ना होता। আর করে যারা পেতে চায় না তাদের দিলেও তারা কিছু পায় না। और करके जो नहीं पाना चाहता है उन्हें देने पर भी वो कुछ नहीं पा सकता है। पावाटा धरे रखते अनेकखानी करते लगे। जो प्राप्ति है उसे पकड़ के रखने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। दयार दाने जारा पाए तादेर अनुयोग जाए ना। दया के दान से जिसे कुछ मिलता है उनका अनुयोग कभी नहीं जाता है। भावे तादेर जा पावा उचित ता तारा पाच्छे ना। सोचता है उन्हें जो पाना चाहिए वो नहीं पा रहे हैं। যোগ্যতার ভিতর দিয়ে যারা পায়, করার ভিতর দিয়ে যারা পায়, তারা ভাবে করলাম কতটুকু, পেলাম কতখানি। परम पितर की अपार दया। योग्यताओं के द्वारा जो पाता है, करने के द्वारा जो पाता है, वे सोचता है कलम कितना ही किया और पाया कितना सारा। परम पिता का क्या अपार करुणा दया है। तादेर सुख धरे ना, वो सुख से लालायित होते हैं। ताई बोली करो, इसीलिए कहता हूं करो। करार अभ्यास जादेर आछे, करा जादेर भालो लागे, तारा ना चाइलेও पाए। करने के अभ्यास जिन्हें हैं और करना जिसे अच्छा लगता है, वो न चाहते हुए भी पाता है। एरपर सीसी ठाकुर ओखान থেকে उठे पड़लें। इसके बाद सीसी ठाकुर जी वहां से उठ गए। जय गुरु। जय गुरु दादा। अब नित्य दिन की भांति ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग के अंश का बांग्ला में पढ़ के उसका हिंदी अनुवाद किया दादा, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के आलोचना प्रसंग का जो अंश है उसका मैं संक्षिप्त रूप में एक बार पढ़ देता हूँ हिंदी में। श्री ठाकुर प्रसंगवश मदन दास से बोले, मनुष्य चाहने में पागल है, करने में नहीं। मनुष्य कहता है कि वह सुखी होना चाहता है, बड़ा होना चाहता है, लेकिन वास्तव में वह यह चाहता नहीं, क्योंकि जब करने की बात कही जाती है तो उसका चेहरा मलिन हो जाता है। यदि वह सचमुच चाहता तो करने से इनकार न करता। और जो लोग किए बिना पाना चाहते उन्हें दे भी दिया जाए तो वे कुछ प्राप्त नहीं करते। जो प्राप्त होता है उसे बनाए रखने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। दया के दान से जो पाते हैं उसकी शिकायत समाप्त नहीं होती। वे सोचते हैं कि जिन्हें जितना मिलना चाहिए उतना वे पा नहीं रहे। और जो लोग योग्यता के माध्यम से पाते हैं, जो लोग करने के माध्यम से पाते हैं, वे सोचते हैं किया कितना थोड़ा और पाया कितना अधिक। परम पिता की कैसी अपार दया, इसका सुख संभालने नहीं संभलता। तो आज का जो आलोचक है, फर्स्ट आलोचक श्रद्धेय
श्रीमती मंजूषा भट्टाचार्य माँ जो फरीदाबाद से हैं। माँ आप 7 मिनट के लिए आलोचना करें। आपका टाइम होता है 6:38 तक। जय गुरुदेव। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन उपस्थित सभी को मेरा रानिंदित जय गुरु। अब आज का विषय बहुत ही अच्छा कर्म के ऊपर है, तो सत्यानुसरण की वाणी से शुरू करती हूँ। काम करते जाओ, अदृष्ट सोचकर हताश मत हो जाओ, आलसी मत बनो। जैसा काम करोगे तुम्हारे अदृष्ट वैसे ही बनकर दृष्ट होंगे। सत्कर्मी का कभी भी अकल्याण नहीं होता, चाहे एक दिन पहले या पीछे। तो आज का जो प्रसंग है, दादा ने, सूरजदा ने इतना सुंदर उसको हमें एक्सप्लेन करके समझाया, फिर विजयदा ने भी समझाया। तो उसमें यही समझ में आता है कि ठाकुर जी बातों बातों में बोले हैं, मनुष्य चाहिदा का पागल है, करने का नहीं। सच में अगर हम देखें तो मनुष्य की चाहत असीम है। हम कुछ ना कुछ हमेशा चाहते ही रहते हैं, और उसके हिसाब से हम काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने प्रवृत्तियों के अधीन सहज हो जाते हैं, और करना ही जो पाने की जननी है ये भूल जाते हैं, और उससे हमारे जीवन में सुख की कमी हो जाती है। फिर ठाकुर जी आगे भी यही बोल रहे हैं कि सब सुखी होना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, बड़ा होना चाहते हैं, परंतु असल सुख जो निस्वार्थ भाव से कर्म करने में आता है, ये वह जानकर भी शायद उससे अनजान रहना चाहते हैं, काम करने से बचना चाहते हैं। तो लगता है ईश्वर जो सहज सुख का यहाँ और सहज आनंद का सृष्टि किए हैं, वो उसको छोड़कर अपने हिसाब से सुख चाहता है, बिना किए पाना चाहता है। तो मुझे लगता है कि जब मैं स्वार्थ बुद्धि संपन्न हो जाऊं, तो हर काम में अपना स्वार्थ खोजने लगूंगी, और फिर काम करके कुछ मिलेगा भी तो कम लगेगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपना स्वार्थ देखूंगी, तो लगेगा कि अरे मुझे कितना कम मिला। और अगर हम निस्वार्थ होते हैं तो हमें दिखता है कि मेरे इतने कर्म के कारण कितने लोगों को फायदा हो रहा है, तो हमें लगता है अरे इतना सा तो काम किया और इतना हम लोगों को लाभ हुआ। तो ये कब होता है? जब हमारे केंद्र में इष्ट होते हैं। तो ठाकुर जी यहाँ पे एक और चीज मुझे लगा कि कर्महीन मनुष्य के लिए एक पागल शब्द का प्रयोग किया है। तो मुझे लगता है ऐसा इसलिए किए हैं कि अगर आप देखो तो पागल को देखो, वो शांत नहीं बैठता, चुपचाप नहीं बैठता, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है। वैसे ही जिस मनुष्य के केंद्र में इष्ट नहीं है, इष्ट स्वार्थ को वो नहीं समझा है, वो पागल की भांति काम कर रहा है कुछ ना कुछ, मगर वो उसके जीवन में सुख तलाश करते करते ही उसका पूरा जीवन खत्म हो जाता है। तो मन माफिक चलन में चलने से नहीं होगा। अभी लास्ट संडे हम बच्चों को लेके एक साइंस फेस्ट में गए थे, तो वहां पे कुछ एक्टिविटीज थी जिससे दिखा रहे थे कि हर चीज जो बैलेंस है, बैलेंसिंग देखो आप, तो वो क्यों बैलेंस्ड है? आप साइकिलिंग भी करते हो क्योंकि उसका एक सेंटर है हर चीज का, और जब हम फोर्स से उस चीज को, साइकिल को चलाते हैं, तो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, उसके कारण वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण साइकिल बैलेंस होता है, चलते हैं। हम लोग भी वैसे ही खड़े हैं। तो ये सब जब समझा रहे थे, मेरे दिमाग में ये ठाकुर जी की बातें चल रही थी, और मैं सोच रही थी अरे ठाकुर जी भी तो हमें यही समझाए थे कि अपना सेंटर ठीक करो, उसमें इष्ट को रखो, और इष्ट के लिए टान रखो। जैसे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, तो हम जब अपने केंद्र में इष्ट को रखेंगे, इष्ट के लिए टान रखेंगे, तो हम मनमाफिक कर्म कर ही नहीं पाएंगे। फिर हमारे सारे कर्म जो होंगे वो इष्ट प्रतिष्ठा के लिए हो जाएंगे, और कर्म करके हमें सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि चाह की अप्राप्ति ही दुख है। और कुछ भी मत चाहो, हर हाल में परम पिता की इच्छा को अनुभव करो, फिर आपको समझ में आएगा कि जो मिल रहा है वो कर्म के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है। केंद्र में इष्ट होंगे तो लाइफ ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा। और अभी इसके उसमें एक मैंने स्टोरी देखी थी यूट्यूब में बच्चों के साथ, वो थी आचार्य वरदराज की। तो आचार्य वरदराज जो थे, उनकी जीवनी है, उसमें था कि वो जब गुरुकुल में गए,
तो गुरुकुल में गए तो वो बहुत मेहनती थे और आज्ञाकारी भी थे, लेकिन उनकी दिमाग में पढ़ाई नहीं आती थी, पढ़ाई की चीजों में वो अच्छा नहीं कर पाते थे। तो इसके कारण से उनके सहपाठी उनका मजाक भी उड़ाते थे। गुरुजी ने बहुत चेष्टा किया पर वो नहीं कर पाए पढ़ाई में ज्यादा कुछ अच्छा। फिर गुरुजी ने उनको समझाया कि तुम वापस घर जाओ और माता पिता के साथ काम में मदद करने लगो। तो वो दुखी मन से जब वापस जा रहे थे तो वहां पे रास्ते में प्यास लगी उनको, कुएं पर वो पानी पीने गए तो वहां पे देखा कि रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ने लगे हैं। तब उनको प्रेरणा मिली और वे वापस गुरुकुल गए और वहां पे जाके उन्होंने अध्ययन में बार बार अभ्यास किया। और उनके अभ्यास और प्रयास को देखकर उनके जो गुरु थे, उनके गुरुजी थे भट्टोजी दीक्षित, तो वे भी उनकी सहायता करने लगे। और वे फिर बाद में इतने अच्छे हो गए अध्ययन अध्यापन में कि उन्होंने जो पाणिनि का संस्कृत का व्याकरण था उसको 17वीं शताब्दी में लोगों के लिए आसानी से समझने योग्य बनाया। और फिर मध्य सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी के जैसे बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने ग्रंथ की रचना की। तो जिस बच्चे के दिमाग में पढ़ाई घुस ही नहीं रही थी, जब उसने अपने सेंटर को ठीक किया और कर्म किया, कैसा कर्म किया, एक ही काम को लगातार किया, तब उन्होंने इतने महान कार्य पढ़ाई में कर लिए। तो मुझे लगता है ठाकुर जी हमें यही समझा रहे हैं कि पागलों की तरह ये वो 1000 काम नहीं करना है, आपको एक ही काम करना है कि इष्ट के साथ सबसे पहले अपने आप को अलाइन करना है। और आप जब नाम जप करोगे, इष्ट के लिए टान रहोगे, तो वहीं से आपको नेटवर्क में अपने आप आएगा कि आपको क्या कर्म करना है और असल सुख क्या है जीवन में, वो आप समझ जाओगे और यहाँ वहां मन में भटकाव नहीं आएगा। फिर तो आगे के पॉइंट्स बाकी जो दादा लोग हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। भूल त्रुटि हो तो जरूर मुझे करेक्ट करना। अभी ठाकुर जी की एक वाणी से ही अपनी बात को यहाँ पे विराम देती हूँ। इष्ट में टान, कर्म में लाता सबलता, जीवन में उत्थान। जय गुरु। जय गुरु माँ। आपकी आलोचना में स्टार्ट भी है जो है ठाकुर जी की वाणी से और एंड भी ठाकुर जी की वाणी से बहुत सुंदर लगता है माँ। अभी आज के जो नेक्स्ट आलोचक है श्रद्धेय श्री पंकज मिश्रा दा, जो मुंबई से हैं। दादा आप आलोचना करें 10 मिनट के लिए, आपका टाइम होता है 6:48 तक। पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। आज का आलोचना प्रसंग बहुत ही सुंदर है और हर दिन की भांति सुंदर ही है। तो यहाँ पे जो ठाकुर जी हमें आदेश दे रहे हैं और प्रसंगवश उन्होंने मदन दास से बोलते हैं कि मनुष्य चाहने में पागल है, करने में नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आदमी चाहता तो बहुत कुछ है, हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बच्चे लोग अच्छे से पढ़े, लेकिन उसके लिए क्या अनिवार्य है करना, वो करने में जो कठिन परिश्रम होता है, वो परिश्रम के डर से हम विमुख हो जाते हैं, वो कर नहीं पाते या किसी का आश्रय लेते हैं। जैसा ही हम आश्रय लेते हैं तो वहाँ काम में फाकाबाजी हो जाता है और हो नहीं पाता है। तो एक कहावत है, कर बहिया बल आपनी छोड़ पराई आस। तो कहने का मतलब आप बात कीजिए, बात चर्चा कीजिए, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। तो वही ठाकुर जी हमको इतना गाड़ी दिए हैं, इतना बात बताए हैं। ठाकुर जी ये भी बोले हैं कि माप कर आगे मत बढ़े हो, नहीं तो पीछे मुड़ के देखोगे तो फिर से पीछे रह जाओगे। तो कहने का मतलब हमको अगर माला जपना है 108 बार ही जपो, कितना 1000 बार जपो, ये जो सोचने का जरूरत नहीं है। गिनती मत कीजिए, आप करते जाइए, निरंतर कर्म करने में ही सफलता है। तो यहाँ पे एक बात है कि हमारा दिमाग जो है ये क्यों ऐसा करता है। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, अगर बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा दिख गया तो आदमी बोलेगा चलो 2 महीने तक तो आराम से बैठ के खा सकते हैं। तो वहां क्या करना है, हमारे पास पैसा नहीं दिखेगा तो आदमी भागेगा। ये डर से क्यों करना है, हमको खुशी खुशी करना है। तो आएगा कैसे खुशी हो? ठाकुर जी यहाँ एकदम अच्छे ढंग से आज बता दिए। सबके लिए बहुत बड़ी सीख की बात है कि अगर पैसा रहे तो आप अच्छे कर्म में उनको यूटिलाइज कीजिए,
जो जरूरतमंद है उनका सपोर्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई बैठा है नहीं कर रहा, उनको सपोर्ट करके उनको पंगु नहीं बनाना है। सपोर्ट कीजिए, अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरत है, करना ही है। ऐसा ही सपोर्ट नहीं होता, अच्छे विचार भी देना चाहिए हमको। उनको ये बताना है हमको कि क्या करना है, कैसे जिंदगी आगे जाए, बताने के बाद भी नहीं समझते हैं, तब उसके लिए क्या करना है, वो तो बहुत बड़ी बात है। अकर्मण्य होके बैठे रहेंगे, बैठ के घर में हम खाते रहेंगे, सब लोग हमको ताना मारेंगे, वो भी बुरा लगेगा। तो यही सब बातें हैं, ठाकुर जी हमको बता रहे हैं कि हमारा जो ब्रेन सेल्स है वो हमेशा जो है कि आपको ये बचाना चाहता है, आप बचे रहो। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में जब भी हमारा पूर्वज लोग थे तो भालू, बाघ, ये सबसे डर के गुफाओं में लोग बैठे रहते थे। तो एक ब्रेन ये बोलता है कि नहीं, आप बचे रहो, ज्यादा मेहनत करोगे आप थक जाओगे, आप ज्यादा चलोगे तो बीमार हो जाओगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये भ्रम है, एक तरफ का इल्यूजन है। तो इसको हमको दूर आना है। ये दूर आने के लिए हमको क्या करना होगा कि जैसे जैसे ठाकुर जी बताए हैं वही बिना सोचे समझे वही हम करते रहेंगे। तो निरंतर एकानुरक्ति, 1000 काम तो कर नहीं सकते, मल्टीटास्किंग पॉसिबल, ब्रेन स्लिप होता है, फटक से कंसंट्रेशन नहीं होता, उस वक्त दूसरा काम चला जाएगा, कोई बुला लिया वहां दौड़ के चला जाएंगे। वो हमारा दादा आपका आवाज कट कट के आता है, थोड़ा जगह चेंज कीजिए ना। को कर दादा आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, लेकिन बीच में कट जाता है। हेलो। हाँ अभी आ रही है। हाँ, तो एटलीस्ट हमको 25 मिनट्स तक तो काम करना ही है। तो वो करके जब हम पर्याप्त समय देते हैं तब हमको एक एक एकानुरक्ति जिसको बोलते हैं, एक ही काम को हम पकड़ के बैठे हैं और निरंतर करेंगे, कंटिन्यूटी में करना है हमको। तो उससे हमारा जो सेल जो है डेवलप हो जाता है। और डेवलप होने के लिए हमको क्या करना है, यही सब करना है। तो ठाकुर जी यहाँ बताते हैं कि समझ लीजिए कि एक विद्यार्थी है जो प्रथम आना चाहता है लेकिन पढ़ना ना चाहे, तो क्या वह सफल होगा? कोई कहे कि परिवार में प्रेम चाहिए पर स्वयं व्यवहार न सुधारे, तो क्या शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर कोई कहे कि हमको भगवान चाहिए, साक्षात्कार होना है, तो साधना अगर नहीं करेंगे, सत्संग में से दूरी बना लेंगे, तो क्या हमें उन्नति होगी? आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, आत्मिक उन्नति, एलिवेशन नहीं होगा। तो ठाकुर जी यहाँ पे जो हमारा जो विरोधाभास है, मन में जो विरोधाभास चलता रहता है, उसको जो है सुधारने के बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य अगर सचमुच चाहता तो करने से इनकार न करता, क्योंकि हम चाहते ही नहीं इसलिए करने से इनकार कर रहे हैं। हमको जाए एक बहाना आ जाएगा, नहीं जा पाते हैं। एक्चुअल भी आ सकती है, आ भी जाती है, बहाना भी हो जाता है। कई बार हम परिस्थिति, भाग या दूसरे को कोशिश की बात है तो हम आते थे। ठाकुर जी आगे भी कहते हैं जो लोग बिना किए ये भी दिए तो कुछ प्राप्त नहीं कर को 1 करोड़ दादा आवाज कट रहा है आपका। लेने की आदत डालनी चाहिए, लेने की नहीं। नेटवर्क का इश्यू है दादा। हाँ इसको तो लग रहा है। हेलो। हाँ 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 हाँ, नेटवर्क का इश्यू होगा, आपका आवाज कम आ रहा है। बोलते रहिए बोलते अभी रहिए। अभी आ रहा है ना दादा? हाँ आ तो रहा है। हाँ, तो जब धन मिल सकता है पर उसे टिकने के लिए विवेक चाहिए। अगर किसी ने हमको कुछ दे दिया तो उसको हमको संभाल के भी रखना है, उसको विवेक चाहिए। संबंध मिल सकते हैं पर उन्हें निभाने के लिए हमको प्रेम और धैर्य चाहिए, ये भी है। और आध्यात्मिक अवसर भी मिल सकता है पर उसे फलदायी बनाने के लिए हमको श्रद्धा और अभ्यास करना पड़ेगा, तभी ये सब हमारे पास टिक पाएगा। तो ठाकुर जी एक और गहरी बात कहे हैं, दया के दान से जो पाते हैं उनकी शिकायत समाप्त नहीं होती। अभी किसी के घर गए, कोई दे दिया, कपड़ा दिया, पैसा दिया, कुछ भी दिया, कभी भी शिकायत लगी रहेगी, हमको तो इतना देते तो और अच्छा होता था। पाने की इच्छा तो हमेशा रहती है, लेकिन उनके सामर्थ्य के हिसाब से जो दिया उतने में हमको संतोष कर लेना है।
लेकिन फिर भी नहीं कर पाते, लोग शिकायत करते हैं हमको ये नहीं मिला वो नहीं मिला। ये सब बातें तो अच्छी नहीं है। और एक मनुष्य की प्रवृत्ति है, बिना परिश्रम से जो मिलता है उसका मूल्य कम महसूस होता है और शिकायत अधिक रहती है। तो मूल्य कैसे मैं पता चल, क्योंकि हमने मेहनत तो किया नहीं, पसीने की जो कमाई है, मेहनत से जो कमाएंगे उसका ही तो हम लोग मतलब समझेंगे, नहीं तो मतलब नहीं होता है कुछ। लेकिन जो लोग योग्यता और करने के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जो उनको सच्ची में उनको मिलना ही चाहिए, और उनको यह भाव अलग हो जाता है। वो कहते हैं कि हमने कितना थोड़ा सा किया और परम पिता ने कितना दया करके बहुत अधिक दे दिए। उनके भीतर जो कृतज्ञता आती है, शिकायत नहीं आती फिर। और जहाँ कृतज्ञता है वहीं सुख है। आज का जो समाज है अनेक अपेक्षाओं से भरा हुआ है, हमको ये चाहिए वो चाहिए, लोग परिणाम चाहते हैं, प्रक्रिया से बचना चाहते हैं। तो काम ही नहीं करना है, परिणाम खाली हमको मिलते जाए। मान सम्मान चाहते हैं पर चरित्र निर्माण कठिन लगता है। चरित्र निर्माण कैसे होगा वो भी कठिन लगता है। सफलता चाहते हैं पर अनुशासन नहीं, अनुशासन भारी लगता है क्योंकि कठिन है वो। इसके लिए ऐसे समय में ठाकुर जी बहुत अच्छा हमको बोलते हैं, करो करो। कृपा का मतलब करो और पाओ, जब तक करेंगे नहीं तो मिलेगा ही नहीं। तो करो केवल बाहरी काम के लिए नहीं है, यह जीवन का हर क्षेत्र के लिए होता है। यदि परिवार अच्छा चाहिए तो प्रेम करो, यदि समाज हमको अच्छा चाहिए तो स्वयं अच्छा बनो, यदि आत्मिक शांति चाहिए तो इष्ट और सदाचार में जुड़े रहना चाहिए, यदि उन्नति चाहिए तो निरंतर प्रयत्न करना चाहिए हमको। फिर यहाँ ठाकुर जी कहते हैं जिन्हें करने की आदत है, जिन्हें करना अच्छा लगता है, वो बिना मांगे ही पा जाते हैं। क्योंकि यूनिवर्सल लॉ है, आप जो दोगे वो आपको रिटर्न तो जरूर आएगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, 100% आता है। क्योंकि कर्मशील व्यक्ति के भीतर पात्रता बनती है, और जहाँ पात्रता होती है वहां कृपा स्वतः अट्रैक्ट होती है, आती है। कृपा का मतलब करो और पाओ। इसलिए आज के जो आलोचना प्रसंग है इसमें एक जो है सरल लेकिन शक्तिशाली हमको जो है शिक्षा मिलती है कि केवल इच्छा पर्याप्त नहीं है, केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं है, केवल शिकायत या अपेक्षा पर्याप्त नहीं है। इच्छा के साथ कर्म होना चाहिए, श्रद्धा के साथ प्रयास भी होना चाहिए, और कृपा के साथ पात्रता की भी आवश्यकता है। और आइए हम सब इस ठाकुर जी का जो हमारा आदेश है इस जीवन में उतारने का संकल्प लें, आज से ही लें, और शिकायत कम करें, कृतज्ञता बढ़ाएं और करने की आदत विकसित करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्षमा चाहता हूँ जी, नेटवर्क का से कुछ त्रुटि हुई है तो क्षमा चाहता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर प्रयास आपका। मुझे एक जस्ट एक एग्जाम्पल आया क्योंकि मैं टीचिंग साइड से हूँ। जैसे बच्चा स्टूडेंट्स जो है चीटिंग करके पास करता है, माने पढ़ाई लिखाई किया नहीं, चीटिंग करके पास कर गया, तो उसका जीवन में क्या सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। पास तो हुआ, पा लिया उसने डिग्री, लेकिन वो डिग्री किसी काम का नहीं रहेगा। तो यहाँ विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय ब्रजेश कुमार दास से अनुरोध करता हूँ कि दादा आप जो है 15 मिनट के लिए आलोचना करें। आपका टाइम होता है 7:04 तक। वंदे लोकनिलकं सात्वत्वात्तविष्णुमत्कृतत्सारणं प्रणयतमत्यागदीपनं वंदे गीतं। आज के इस प्रातः बेला के आलोचना प्रसंग इस चर्चा के फोरम पे आज जो टॉपिक है वो कर्म संबंधित है। और ये हमारे मतलब कर्म जो ठाकुर जी, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, इसमें ठाकुर जी सहज ही भाव से बोल रहे हैं कि इंसान चाहता बहुत कुछ है लेकिन कर्म नहीं, उसका कर्म जो है वो उसको साथ नहीं देता है, वो या फिर वो कर्म नहीं करना नहीं चाहता है। जो कर्म के प्रति जो इंसान का जो डेफिशिएंसी होता है उसके विषय में ठाकुर जी कह रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीज है, दो बात मेरे को जो समझ में आता है। जो पहला वाला बात है कि मनुष्य चाहने में पागल है, करने में नहीं। मनुष्य कहता है कि वह सुखी होना चाहता है, बड़ा होना चाहता है, लेकिन वास्तव में वह चाहता नहीं है। तो ये ठाकुर जी यही बात जो बोल रहे हैं उसमें एक है कि एक मनुष्य का चाह, कि मनुष्य क्या चाहता है, क्या वो खुद जो चाहता है वो एकदम वो क्लियर है कि वो क्या चाहता है। तो वही है कि उसका चाह क्या खाटी है। अगर उसका चाह खाटी नहीं है तो फिर वो कर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। और दूसरा ठाकुर जी फिर ये इंडिकेट करें कि कर्म से विमुखता, मतलब कर्म के प्रति जितना कमिटमेंट होना चाहिए वो कर्म के प्रति इंसान का कमिटमेंट नहीं होता है। इसके कारण ये जो दो डिफिशिएंसी हो रहा है
इसके कारण ही जो हो रहा है कि इंसान में जो वो चाहता है वो पा नहीं पाता है। और फिर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जब करने की बात कही जाती है तो उसका चेहरा मलिन हो जाता है। ये यही है, कर्म से विमुखता है। यदि वह सचमुच चाहता है तो करने से इनकार न करता। अगर वो उसको बोला जाए कि हाँ ये काम करना है तो वो भागेगा नहीं। और इस सब का मतलब मैं देख रहा हूँ कि ये हमारे जीवन में हमेशा ही लागू होता है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि, और मेरा थॉटफुलनेस बहुत ज़्यादा है, तो मेरा थॉट के प्रति बहुत ज़्यादा मेरे थॉट्स आते हैं। पर मुझे लगता है कि मैं क्या चीज़ उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, क्या मेरे जीवन में वो बात जो मेरे थॉट आया है, क्या मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाया हूँ। जैसे मैं आपके अपने ही जीवन के एग्जांपल देता हूँ कि मैं 2017 में, जब ऑयल इंडस्ट्री का बहुत ही बुरा हालत है, मैं ऑयल इंडस्ट्री में हूँ, और क्रूड का प्राइसेस बहुत नीचे चला गया, 29-30 डॉलर चला गया। उस वक्त हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे जॉब कट्स हुए, मेरी मेरे कंपनी से बहुत सारे लोगों का जॉब गया। तो लकीली मैं बच गया, मेरा तो जॉब नहीं गया, लकीली मैं बच गया। लेकिन वो जो एक वार्निंग साइन था, वो मेरे को प्रेरित किया कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। मुझे सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री में मेरे को अच्छा पैसा मिल जाएगा इस हिसाब से नहीं बैठना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं फिर वीकेंड टू वीकेंड क्लासेस करने लगा। सोलर इंडस्ट्री का उस वक्त काफ़ी चल रहा था, सोलर इंडस्ट्री से रिलेटेड मार्केट में बहुत चर्चा हो रही थी, और बहुत सारा कोर्सेस भी देखने को मिल रहा था। तो मैंने गुजरात में पता किया, मैंने गुजरात में जा करके, और वीकेंड टू वीकेंड मैं जाता था। मैं 2-3 महीने जा करके वीकेंड टू वीकेंड जा करके सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, सोलर इंडस्ट्री को कैसे घुसा जा सकता है, वो सब के विषय में मैं जा करके वहाँ जा करके मैं ट्रेनिंग लिया, काफ़ी कुछ सीखा, जाना, फ्रेंड्स बनाया, नेटवर्क क्रिएट किया। उसके बाद जब मैं जब आया और फिर मैं उसको सोचा कि अब मैं मुंबई में इस चीज काम को करने की कोशिश कर रहता हूँ, तो मेरे को फिर कठिनाइयाँ आना शुरू हुआ। मैं कठिनाई अनुभव कर रहा था कि मुझे जॉब भी जाना है, और फिर इस टाइप का काम है जो मैं करना चाहता हूँ, और मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा। एटलीस्ट एक घर में मैं उसको प्रयास करूँ। फिर मैं बदलापुर मंदिर में भी देखा, वहाँ पर भी सर्वे करवाया, बहुत सारा काम मैंने ऑफ सर्किल करेंगे। लेकिन जो मुझे कंपनी बनाने के लिए, जो मुझे काम करने के लिए, जो मुझे और जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट था, वो चीज़ का शॉर्टेज आ रहा था, और मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था। मेरे अपने जीवन के एक्सपीरियंस से मैं ये इसको अनुभव किया कि वो जो चीज़ पाना था, उस पाने के लिए और जो मुझे तैयारी करने चाहिए थे, मुझे उससे एक जरूर मतलब कि लेसन जरूर मिला कि फेलियर, जीवन में फेलियर कुछ नहीं होता। फेलियर होता प्रयास, और फिर उसका रीइटरेटिव वर्क ही वो ही उसको आदमी को आगे लेके जाता है। तो मैंने ये समझा कि मुझे बैकग्राउंड वर्क और भी करने की आवश्यकता थी, मुझे सोचने की आवश्यकता थी कि मुझे और क्या क्या करना है, मुझे और क्या क्या बैकग्राउंड वर्क लगेगा, मुझे क्या मैं जॉब छोड़ करके कर सकता हूँ, क्या मुझे और मेरा फाइनेंशियल बैकिंग और होना चाहिए, मैं कंपनी कैसे एस्टैब्लिश करूँ। तो ये जो बैकग्राउंड वर्क जो और होना चाहिए था जीवन में, वो नहीं हो पाया। और फिर बाद में कोविड आ गया, और फिर घर की अलग जिम्मेवारी, तो मैं उस वक्त वो नहीं कर पाया। इसी चीज को फिर जब मैं अबू धाबी गया, तो वहां पर मैं देखा कि मेरे जो फ्रेंड्स लोग थे, वो लोग एक वहां पर दो इंडियन लड़के, और वो लोग मिल करके वो एक कंपनी को बनाने का, एक जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसमें एक जो पाठ पूर्जा होता है उसको कैसे वो ऐप के माध्यम से उसको को ऑर्गेनाइज करके वो दो लोग मिल करके और उसको कर रहे थे। तो वो मुझे वहाँ सीखने का मौका मिला, वो मुझे दिखाने का मौका मिला, तो मिला कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यही जो होता है ना कि कि हमारा चाह तो बहुत होता है, हम चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन क्या वो चाह के पीछे मेरा कमिटमेंट है? अगर वो मेरा कमिटमेंट नहीं है, अगर मेरा जो ठाकुर जी का कहीं वाणी भी है, ठाकुर जी बोले कि अगर चाह आपका खांटी नहीं है, तो वो एक स्वप्न के तरह ही है, जो मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसका भाव है कि अगर आपका चाह खांटी नहीं है तो वो कर्म में कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो ये एक वाला बात हो। फिर आगे जाके श्री ठाकुर जी एक बात बोल रहे हैं कि जो लोग बिना बिना किए पाना चाहते हैं, उन्हें दे भी दिया जाए तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। जो प्राप्त होता है उसे उसे बनाए रखने के लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। ये एक दूसरा बात है। देखिए, जो पाने के लिए हम लोग कंप्लेन करते हैं कि किसी को कि नहीं है, लेकिन जिसके पास है, जैसे कि आपको इस समाज में तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मान लो बहुत लोगों को पैतृक संपत्ति मिल जाता है, दादा परदादा लोग बहुत बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन किए, फिर बहुत सारा संपत्ति बनाए और फिर अपने बच्चों को दे देते हैं। लेकिन क्या वो बच्चे उस संपत्ति को संभाल पाते हैं? एक जनरेशन में वो संभालना मुश्किल हो जाता है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर भारत में बहुत जगह पे रोड बने, हाईवेज बने, और उन सब के प्रति मुआवजा जो पैसा मिलता, बहुत पैसा मिला, अयोध्या में मिला, नोएडा में मिला, सब जगह।
लेकिन वही परिवार जिनको पैसा करोड़पति थे, आज वो उनको जब वो पैसा खत्म हो जाता है तो फिर सेम टू वही बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है सिचुएशन। अगर वो उस चीज को, अगर उनके पास वो गुण होता, वो गुण क्या होता? वही गुण जो जो हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं कि इष्ट के प्रति लगाव, अपने पूज्य पिताजी के प्रति, अपने जो शशिकांत कई बार हिंट किए हैं कि अपने पूर्वजों के प्रति जो स्नेह भाव, श्रद्धा भाव होना चाहिए। जब वो उस परिवार में वो श्रद्धा भाव, स्नेह भाव रहेगा, तभी उस भाव से भावित होकर के वो जो उसको प्राप्त होगा पैतृक संपत्ति, तभी वो उसको लेके आगे चल सकता है, वरना वो नहीं चल सकता है। हमारे सामने बिजनेस का बहुत बड़ा एग्जांपल है। विजय माल्या जो जिनको किंगफिशर अलायंस रन करते थे, या फिर अनिल अंबानी जी जिनका अभी बहुत सारा कोर्ट केसेस चल रहा है। आप देखिए ना, एक ही परिवार में, और चाहे माल्या जी हो चाहे वो अनिल अंबानी जी हो, इन दोनों परिवारों में आप देखिए कि बिजनेस जो था वो पिताजी के द्वारा क्रिएट किया गया था, और उनको सिर्फ ये बिजनेस को रन करना था, तो भी ये लोग इस चीज को चला नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो जो डिजायर्ड जो स्किल्स चाहिए थे, जो भाव चाहिए था कि पिताजी का जो बिजनेस है वो किस भाव से वो लेकर चल रहे थे, वो भाव को वो शायद वो कैरी नहीं कर पाए, और इसीलिए वो बिजनेस को वो संभाल नहीं पाए। तो ये जो एग्जाम्पल जो ठाकुर जी यहाँ पर जो बात बोले कि जो लोग बिना किए पाना चाहते हैं, उन्हें दे भी दिया जाए तो वो कुछ प्राप्त नहीं कर, तो भी उनका कुछ प्राप्ति होता नहीं है। फिर आगे चल के श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि दया के दान से जो पाते हैं उनकी शिकायत समाप्त ही नहीं होती, वो सोचते हैं कि कितना मिलना चाहिए और वो उतना पा ही नहीं रहे हैं। तो ये जो हुआ कंप्लेनिंग नेचर वाला हुआ कि दिया तो जा रहा दया के भाव से, लेकिन इंसान का जो है, हमारा जो क्षुद्र बुद्धि होता है, जो दरिद्र बुद्धि होता है, वो जाता नहीं है। तो हम जो है ना, हमेशा वो धन की लालसा से हम मांगते फिरते हैं। और ये कंपनी में मैंने देखा, मैं जब जॉब किया, मैं तो बहुत साल जॉब कर रहा हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि लोग कंप्लेनिंग नेचर में होते हैं कि अरे मैं तो इतना काम किया, मुझे उसके रिस्पेक्ट में मुझे बोनस नहीं मिला, इंक्रीमेंट नहीं मिला, और भी 1000 तक का इश्यूज होता है। अभी मैं रिसेंटली, जो मैं पिछले वीक नहीं यहाँ पर था, मैं आसाम गया हुआ था अपने फ्रेंड, और आसाम दुलियाजान में मैं अपने पुराने ऑल इंडिया के फ्रेंड से मिला, रुड़की का फ्रेंड था, वो अभी ऑल इंडिया में काम कर रहा है। मैं उससे बात कर रहा, तो वो कई सालों से वहाँ पर काम कर रहा है, और उसके साथ और भी लोग ज्वाइन किए थे। तो बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड थे वो लोग छोड़ के चले गए, और वो वहीं पे रह गया। अभी और वो अच्छा जियोलॉजिस्ट है, और वो अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन फिर भी जब मैं उससे बात कर रहा हूँ तो उसके मन में सिर्फ कंप्लेन है, अरे सरकार मुझे ये काम करने पड़ता है, ये काम मैं करवा नहीं पा रहा हूँ, मुझे पैसा नहीं मिलता है, फैसिलिटी नहीं है, ये है वो 1000 इशू। तो ये जो कंप्लेनिंग नेचर है ना, ये इंसान को सब कुछ तो प्राप्त हो रहा है, उसका सब कुछ अच्छा चल रहा है घर, फिर भी लेकिन कंप्लेन उसके मन में जा ही नहीं रहा है कि अरे आपको इतना कुछ तो मिला हुआ है, आप उसके प्रति, आपने जो ऑल इंडिया में काम करने का जो आपका डिसीजन था वो तो आपका खुद का था, किसी ने तो आपको जबरदस्ती पकड़ के वहां नहीं बिठाया। तो जब आप खुद से वो चीज पाए हैं तो आप उसके प्रति इतना कंप्लेन क्यों है? तो ये मुझे समझ में नहीं आता है बात। और काम करते करते मुझे अपने फर्म में या कहीं भी 2-3-4 जितने जगह भी मैंने जॉब चेंज किया, उससे मुझे एक ही चीज समझ में आया कि जो आप किसी कंपनी में भी जब जाते हैं ना, तो जब जाते हैं तो वहां काम करते हैं, तो वहां पे उस कंपनी के लिए आप क्या वैल्यू क्रिएट करते हैं। अगर आप सिर्फ जाते हैं, काम करते हैं, और सिर्फ आपका जो निर्धारित काम है 5 से 9 बजे से 5 बजे तक का, उसमें आपका जो काम है वो करके आप निकल जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका जीवन वैसे ही जाने वाला है, आपको कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है, आप वैसे ही जीवन, आपको सैलरी मिलेगा और आपका रिटायरमेंट हो जाने वाला है। लेकिन अगर आपका भाव बदल जाए, जो ठाकुर जी का भाव है कि आप इतना करो कि वो सामने वाला मालिक, जो मालिक है, वो देख के बोले कि अरे यार, मैं ये तो कुछ बोलता नहीं, फिर भी ये करता है। फिर भी मेरे जो फर्स्ट जिस आपने ज्वाइन किया था, वहां पे एक लड़का था, उसने इतना सारा सॉफ्टवेयर बनाया, वो कंपनी नया एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी थी। तो बहुत सारी चीज जो सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जा सकता है, वो IIT खड़गपुर का था, वो अपने मन से खुद से वो सॉफ्टवेयर बनाता था, सॉफ्टवेयर बना करके ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, वो प्रॉब्लम सॉल्व किया, ऐसे किया, बहुत सारा सॉल्व करता था। तो वो चीज जो इंस्पिरेशन था, ऐसे ही हमें काम करना चाहिए अपने फॉर्म्स में कि हम इतना वैल्यू क्रिएट करें कंपनी के लिए, हम इतना सारा चीज उनका सॉल्यूशन सॉर्ट आउट सामने से करें, ताकि जो मैनेजर है वो देख के गदगद हो जाए, अरे वाह, मतलब हम तो बोले नहीं, फिर भी ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। तो ये इस तरह से आपका वैल्यू जब आप क्रिएट करते हैं, तब आपके मन में कभी भी कोई कंप्लेन नहीं आ सकता। और यही मैंने श्री ठाकुर जी के को पकड़ने से सीखा है कि आपको जितने ज्यादा आप कर्मठ होंगे अपने जीवन में, आप जितने ज्यादा कर्मठ होते हैं, आपको सौभाग्य लक्ष्मी जिसको बोलते हैं ना, अष्ट सिद्धि, वो सौभाग्य लक्ष्मी आपको वैसे ही सामने से ही आते हैं। फिर आगे चल के ठाकुर जी ये बोल रहे कि जो लोग योग्यता के माध्यम से पाते हैं, जो लोग करने के माध्यम से पाते हैं, वो सोचते हैं कितना किया, कितना पाया,
कितना अधिक परमपिता की उनकी अपार दया है, उनका बहुत संभाले नहीं संभल रहा है। तो मतलब यही वाला बात जो मैं बता रहा था कि ये जो हम लोग जितना ज्यादा हम लोग थैंकफुल भाव से, एक हमारे राजेश जी महाराज है, उनका मुझे बहुत पसंद लगता है, भजन गाते हैं, वो बहुत अच्छा भजन गाते हैं। मुझे गाते हैं कि मुझे तूने मालिक कितना कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मतलब हर वक्त जब तक हमारे हृदय में प्रभु के प्रति वो एक जो थैंकफुलनेस भाव, हम तो सब कुछ पाते हैं तो हम सबको थैंक यू बोलते फिरते हैं, लेकिन क्या हम अपने ठाकुर को अभी थैंक यू बोलते हैं? क्या हम अपने परिवार में मम्मी डैडी, एक बार बाबाईदा का मेरे को याद आ रहा है कि बाबाईदा बहुत अच्छा जो अभी वर्तमान आचार्य थे वो बता रहे हैं कि घर में माँ हर दिन खाना बनाती है और कितना बार उसका खाना बनाने में हाथ जलता है, कभी बार उसके हाथ में बर्तन से लग जाता है, कभी तेल पड़ के उसके स्किन पे लग जाता है। कभी तुम पूछने गए हो कि माँ तुम्हारा हाथ में कभी जला है क्या? कभी तुमने उसे देखा है कि तुम्हारे माँ हाथ जल गया कि लाओ हम क्रीम लगा देते हैं? तो हम तो ये कभी करते नहीं। कभी पिताजी के कोई कष्ट हुआ, कभी पिताजी आए उनका पैर दबा दिए, कभी कुछ करते हैं क्या? तो जब तक हम ये जो अपने हृदय में अपने श्रेष्ठ के प्रति, अपने बड़ों के प्रति जब वो कृतज्ञता भाव नहीं पैदा करते हैं, तो हमारे जीवन में हर वक्त ही कंप्लेन बना रहता है। तो ये जो कर्म है, ये कर्म बहुत ही विस्तृत टॉपिक है। और ये जो ठाकुर जी आज जो ये जो स्टैंजा जो जो हम लोग आज चर्चा कर रहे थे, उसमें 3 मेजर पॉइंट्स जो ठाकुर जी बोले हैं, इन सभी तीनों स्टैंजाओं पे एक-एक करके ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं अपने जीवन में बहुत प्रयास करता हूँ, अभी भी सक्सेस अभी पूरा जिसको मैं बोलता हूँ कि मैं अपने आप को बहुत खुश अनुभव करता हूँ अपने कर्म से, तो वैसा नहीं है। मुझे मन में अभी भी बहुत कुछ करने का इच्छा रहता है और प्रयास करता रहता हूँ कि मैं करूँ। और आइए आप सभी लोगों के जीवन की मंगल कामना करते हुए अपने अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। बहुत बहुत सुंदर आलोचना दादा। आपने बहुत सारे एस्पेक्ट जो कर्म से संबंधित है, क्या करना चाहिए, बिना किए जो मिल जाता है, जैसे पैतृक संपत्ति मिल जाता है अपने एंसेस्टर से, लेकिन उसको संभाल नहीं पाते। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैं, लॉटरी भी मिल जाता है और उसको भी नहीं संभाल पाते। और जीवन में जो है अपने को अपग्रेड करना पड़ता है, जैसे आईटी फील्ड में ही जब तक हम लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी नहीं सीखते हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ठाकरे जी तो बानी दिए हैं, उसको इसी को बानी के रूप में दिए हैं, बिना किए जो पाना चाहे दुख तो उसके पीछे धाए। बहुत सुंदर आलोचना दादा। अभी मैं आगे कंक्लूडिंग आलोचना के लिए मैं श्रद्धेय संत श्रीकांत दास से अनुरोध करता हूँ, दादा आप कंक्लूडिंग आलोचना करें। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का जो आलोच्य विषय है, अभी ब्रजेश दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे हैं। इससे पहले पंकज दा और मंजूषा माँ इसी विषय वस्तु में विस्तृत रूप से बात कर रहे थे। बात ये हो रहा है, आज का जो टॉपिक है एक्चुअली बहुत शिक्षणीय टॉपिक है। इसमें जे हमारा जीवन, हम तो चाहते हैं सबका जीवन सुखमय आनंदमय हो, जनरली होता नहीं। तो उसके ऊपर आज का विषय वस्तु है। मनुष्य का जो ठाकुर जी बोलते हैं, जो पागल की तरह वो चाहता है, पागल क्या नहीं चाहता है, सब कुछ चाहता है। तो मनुष्य आज वही हुआ है, खाली मुझे सब कुछ चाहिए। बट उसके लिए श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे उसके लिए कर उस हिसाब से कर नहीं रहा है। तो मनुष्य कहता है कि वो सुखी होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन वास्तव में वो चाहता नहीं। हम लोग अभी उड़ीसा जा रहे थे, ट्रेन में एक दंपति हमारा साइड में थे और कुछ मेडिकल रिसर्च स्टूडेंट थे, 2 लड़की और 1 लड़का। तो काफ़ी इस संबंध में बातचीत हुआ था। तो वो व्यक्ति बोलता है ना, जे हमको जब ऑफ़र करता है, हम लोग बोलते हैं नहीं, हम प्याज़ लहसुन नहीं खाते हैं। तो और वो जब जानता है, क्योंकि ओडिशा का एक व्यक्ति था और जो मेडिकल रिसर्च वो सब मराठी एंड यूपी साइड से थे। तो उनको श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के बारे में पता है। जब गुरु का नाम लिया
तो विरक्ति प्रकाश कर रहे थे जे जीवन में ये सब इतना रेस्ट्रिक्शन क्यों है, जो मन आया खाया, एंजॉय किया, ये किया। बट कुछ देर के टाइम के बाद एक डब्बा खोले और वो डब्बा में क्या था, खाली मेडिसिन ही था। माने इतना बहुत बड़ा डब्बा है और वो डब्बा में पूरा ही मेडिसिन, कोई खाद्य पदार्थ नहीं है। और वो मेडिसिन से वो दिन में 3 बार निकाले, सुबह, लंच आवर में, रात को। बहुत सारा मेडिसिन खाते थे। तो ये मैं जो बोला जे सर आप बोल रहे थे जो भी कुछ खाने से चलेगा, बट हमारा जीवन में ये डब्बा नहीं है। हमारा जीवन में ये डब्बा नहीं है, ये जो डब्बा आप कैरी कर रहे हो। क्यों ना, हमारा जीवन में सोचते ही नहीं है। हम ऋषि वंश से गोत्र पूजा करते हैं, जल तर्पण में गोत्र का खुद देता हूँ, पर्सनली तर्पण करता हूँ जो मैं आपका वंशज हूँ, मेरा गोत्र है नागस्य। जो नागस्य देव को मैं, ऋषि देव को मैं जल तर्पण करता हूँ, मेरा पितृदेव को देता हूँ। अभी ब्रजेश दा बोल रहे थे तर्पण करने से पुत्र पुरुष के प्रति श्रद्धा आता है, कर्म के प्रति प्रेरणा आता है। जो मेरा पिताजी ये करते थे मैं करूंगा। जब आप उनके प्रति श्रद्धाशील नहीं हो, आपका पूर्वज के प्रति, ऋषियों के प्रति, देवता के प्रति, इष्ट के प्रति, तो मेरा जीवन में कर्म प्रवणता नहीं आता है। तो व्यक्ति, मुझे कॉम्प्लेक्स है, क्या करेंगे, सीनियर है, मेरे से बड़े हैं, और बोले नहीं नहीं मैं गांव लेके जाता हूँ डब्बा में, मेरे पास लोग कंसल्ट करने के लिए आते हैं, तब मैं कुछ दे देता हूँ। तो मैं जोर से हंसा, क्योंकि तो बचाएगा मनुष्य ना, खुद खा रहा है, और बोला मैं दूसरे को देने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो ये जो बातें श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जे मनुष्य चाहता है सुख शांति बट नहीं करता है। सबका इच्छा है मेरा एक अच्छा संतान हो। अच्छा संतान तो ऐसे नहीं हो जाएगा रास्ता में, उसके लिए विवाह करना पड़ेगा, उसके लिए दाम्पत्य जीवन सुखमय रखेंगे, फिर मिलन होगा, फिर उसी से समतानता विशिष्ट संतान जात होगा। बट वो सब तो अभिप्राय है, बट मैरिज के टाइम में वो गोत्र नहीं देखेगा। मेरे साथ वो जो दोनों लड़की और एक लड़का रिसर्च कर रहे थे मेडिकल ड्रग्स, जो पहले ड्रग्स मार्केट में आने से पहले, मेडिसिन आने से पहले उसका ड्रग एनालिसिस वो करते हैं। ये मार्केट में शरीर के ऊपर वो उसको R&D करते हैं। तो बातें जब आया, जब मैं बोला तुम जगन्नाथपुरी, वो तीनों जा रहे थे जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए। बोले तुम जब जाओगे तो एंट्रेंस में तुमको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन का तुम आंसर नहीं दोगे तो तुमको मंदिर में घुसने नहीं देंगे। वो होता है गोत्र, तुम्हारा गोत्र क्या है पूछेंगे, और तुम नहीं दे पाओगे तो तुमको फिर अटका देंगे वहां पर। फिर वहां पर एक नारियल लेके, वहां पर पुरुषोत्तम देव है श्री जगन्नाथ के टाइम में, वो एक बाई डिफॉल्ट गोत्र नागस्य आपका करके आपको छोड़ेंगे। नहीं तो वो जो दे रहा है वो उसका खुद का गोत्र आपको, ब्राह्मण का गोत्र ब्राह्मण को दे देगा, क्षत्रिय को क्षत्रिय को देकर छोड़ेगा। तो फिर जब पूछा गया तो बोले हमको तो पता नहीं। तो ये बातें जे हमको कुछ पता नहीं है, हम अज्ञान है। हमारा जीवन में 12 साल में दीक्षा लेना चाहिए, दीक्षा पालन करना चाहिए, सोस्तोइन लेना चाहिए दीक्षा के साथ, क्योंकि सोस्तोइन इज नॉट पार्ट, मतलब अलग कुछ नहीं है दीक्षा से। उसको लोग पालन नहीं कर पाएंगे तो निवेदन करके उसको अलग कर दिए। बट पहले सोस्तोइन नहीं दिया जाता था, पहले बाद में दीक्षा होता था। अभी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन, धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन में पहले सोस्तोइन पालन 3 साल करते हैं, फिर दीक्षा दिया जाता है। तो वो व्यक्ति का संतान तो अभिष्ट है पागल की तरह, ये अच्छा हो, बट उसके करने का जो शैली है उसको पता नहीं। वो कौन बताएंगे? टीचर, मास्टर, जीवन का उत्सव श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र इस युग का युग पुरुषोत्तम है। उनका सरेंडर में 12 साल में आएगा तो थोड़ा बहुत कुछ जान के फिर जीवन को आगे लेके जाएगा, जो भी ब्रजेश दा बोल रहे थे। तो वो तो कुछ पता नहीं है। तो फिर डिस्कशन जब हुआ तो मैं उनको वही बता रहा था, जे तुम्हारा एक माँ से जब आर्गुमेंट हो रहा था, मैं एक माँ से 2 बेटा और बेटी,
तो उनका शादी कभी होता है? क्यों नहीं होता? तो फिर एक बात कल ना परसों में किसी को बता रहा था ऑफिस में, बोले नहीं वो तो हमको पता है इसलिए प्रॉब्लम है। बोला तुम इनको बचपन से डे 1 से उसको लेके अमेरिका में छोड़ दो और मेल पर्सन को इंडिया में रखो, फीमेल पर्सन को अमेरिका में रख दो। भाई ब्रदर एंड सिस्टर, उनको वो जानते नहीं ये मेरा ब्रदर है, उनको शादी करवा दो, तो जो बच्चा आएगा देखो क्या होता है। रिपेल ये आकर्षण नहीं रहेगा, रिपल्सन आएगा, उसमें विकृति आएगा, 1000 तरह का विकृति आएगा। तो 1000 तरह का विकृति अभी है। और कुछ दिन पहले जो गांव गया था वहां पर एक माँ बोले मैं पॉइजन खा के मर जाना चाहता हूँ। मंदिर के ऊपर बोल रहा था मुझे, मेरा बेटा को लेके गया था। मैं क्यों ना, मेरा बेटा मुझे पूछ नहीं रहा है। क्या उसका इच्छा नहीं था? मैं जब उनको नारायणी संबोधन किया, जो तुम नारायणी हो, तुम दुर्गा हो, क्या एक बेटा तुम्हारा बात नहीं मान रहा है? क्यों ना? वो कॉम्प्लेक्स के वशीभूत होके उसका बेटा को जो टाइम में जो देना चाहिए, क्या देना चाहिए था ना, सोचते ही नहीं दीक्षा 12 साल में हो सकता था पॉसिबिलिटीज जे उसको पूछने का। वो आज पॉइजन खाने के लिए एक मंदिर में बैठ के सोच नहीं पा रहा है। क्यों? बिकॉज उसका कष्ट है, दुख है, कोई नहीं चाहता है। वही ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, जो कर्मफल, वृत्ति प्रवृत्ति चलन, अज्ञानता एवं जो लास्ट को ठाकुर जी बोलते हैं परिवेश परिस्थिति का संग में मनुष्य का दुख दुर्दशा आता है। उसका निराकरण से ठाकुर जी बोलते हैं 4 चीजें, जो जजन जाजन इष्टवृत्ति। 4th वन इज इष्टि चलन। जो इष्ट चाहते हैं, ठाकुर जी केष्टदा को बोल रहे हैं, जे केष्टदा इतना दुख कष्ट भोग रहे हैं, क्या सोचते ही नहीं चरणामृत लेने से नहीं चलेगा? आज का डेट में सोचते निधारी जितना भी है प्लेटफॉर्म में, खुद को पूछिए जे आप सोचते नहीं चरणामृत लेते हैं? 2% लोग सोचते नहीं चरणामृत नहीं लेते हैं। तो ठाकुर जी का अभिप्सा क्या था? जी मंत्र के साथ जल उच्चारण करने से जल को किसी को ऊपर फेंक देते थे, वो वर प्राप्ति होता था। तुम वो जल को ग्रहण करने से तुम्हारा रोग दूर, अभी उपेक्षा नहीं रखे, उपेक्षा नहीं रखे जो मेरा दूर होगा, बट उसको ग्रहण करोगे तो पुष्प के साथ, हे ईश्वर, हे प्रभु, ये सोचते व्रत में पालन कर रहा हूँ, ये अर्घ्य, ये जल और ये पुष्प आप ग्रहण करिए। जब ये पढ़ा में आलोचना किया, बट जो ब्रजेशदा बोलते इम्प्लीमेंट, कितना लोग, मैं बोल रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म में 70 लोग से समझ 20 लोग सोचते लिए सोचते नहीं चरणामृत तो कितना करते होंगे? हार्डली 2-3 लोग, उससे ज्यादा नहीं। बट डेली सुनते हैं मेरा आलोचना, कभी स्टार्ट किए हैं जो कैसे किया जाए। बट ये जो पितृतर्पण, मुझे करीबन 15-20 लोग इसी से मंत्र लिए, जो ये मंत्र कैसे किया जाता है, सूर्य तर्पण कैसे किया जाता है, गोत्र तर्पण कैसे किया जाता है, पितृतर्पण कैसे किया जाता है, लिए हैं और कर रहे हैं। जब तक वो स्टार्ट नहीं करेगा, जैसे सुभाषदा मुझे ठाकुर जी का अधूर्य थे, जो पितृतर्पण करने के बाद मुझे तुम बताना 1 महीना में क्या होता है, पूरा परिवर्तन हो जाएगा तुम्हारा लाइफ। इष्टभूति तो सब लोग करते हैं, जो ठाकुर जी का बातें अभी बोल रहे हैं। कृतज्ञता कितना लोग देते हैं? जो मैं आपका, मेरा जितना भी सेल है, एक एक क्रिएशन का रिप्रेजेंटेटिव है। तुम जब आए थे मैं आया था, और मुझे अभी आप लाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आप मेरा अर्घ्य ग्रहण करिए। ये कितना लोग परिप्रकाश करते हैं? बहुत कम लोग। यही ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे थालकुड़ी पत्ता खाना, शवासन करना और बड़े लोग को प्रणाम और तर्पण करना, ये शायद मैं 365 से 300 दिन बोला होगा। और मुझे कुछ लोग कंप्लेन भी किए हैं, ये शशिदा कुछ भी बोल के आप वही चीज बोल रहे हो। बोल मैं क्यों बोल रहा हूँ? आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे लिए बोल रहा हूँ, मैं नहीं भूल जाऊं तो। जैसे गोत्र तर्पण, वो जो गोत्र उनका भूल गए, वो जो मेडिकल साइंस स्टूडेंट्स जो मेडिसिन के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, वो भूल गए थे। इसलिए मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में वो पूछता है, इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आप रिमेम्बर रखो, याद रखो, भूल जाओगे। तो मैं मुझे बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ। आपको कष्ट देने के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आपको कष्ट लग रहा है मैं थालकुनी थालकुनी डेली बोलना, क्योंकि मैं नहीं भूल जाऊं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं जगत के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं खुद भूल जाऊंगा तो जगत को क्या उद्धार करूंगा? तो मेरा भूलना अभी हुआ नहीं, करना हो रहा है। जब करना कुछ चीज सीखता हूँ, वो करता हूँ। तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो लोग बिना
बिना करके पाते हैं, वो उसका प्राप्ति को वो बहुत इग्नोर करता है। एक बार विकास परिड़ा भाई हमारा सत्संग कुछ इवेंट था, कुछ ये नवरात्रि के टाइम में आए थे, वहां पर एक लॉटरी जो ब्रजेश दा बोल रहे थे, लॉटरी का टिकट बेच रहे थे, तो वहां पर वो खरीदने के लिए गया, मैं उनको गाली कर रहा था। सपोज वो लॉटरी का टिकट में आप विनर हो गए तो क्या होगा, आपको एक स्कूटी मिलेगा, क्या आप वो स्कूटी पाने का हकदार है? स्कूटी का वैल्यू 40,000 की आज का डेट में 1 लाख रुपया है, और टिकट का वैल्यू कितना है, 10 रुपया। क्या आपका करना हुआ है 10 रुपया में 1 लाख का प्राप्ति होना चाहिए? आपको ये लग रहा है? तो विकास भाई तुम बहुत सीरियस हो जाते हो शशिकांत भाई। एवरी टाइम यू आर फॉर द लॉर्ड। आप सोचोगे मैं ये करूं व नहीं करूं, मैं उनको वारण किया लॉटरी मत खरीदो, क्योंकि इसी से जब प्राप्ति मिल जाएगा तो फिर वही भयावहता सृष्टि होगा। आज के डेट में कोई एक कर्मी, एक ऋतिक दादा, कोई एक अधुर्जय दादा, कोई जाजक दादा को मैं देखता हूँ, कोई भी एक छोटा सा बिना कांदा लहसुन का दुकान मिल जाता है, देख के बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उनको पता है जो परम पिता के दया से मिल रहा है। वो एवरी टाइम वो क्रेडिट किसको दे रहे हैं ना, परम पिता को। छोटा ग्लास पानी मिल जाता है ना, वो खुश हो जाते हैं, कि उनको पता है जो हमारा करना बहुत सीमित है और ईश्वर हमको सिंधु जैसा दे रहे हैं। बट वो जिसका जीवन में किसी को नौकरी दिया, 3 दिन के बाद रेफरेंस दिया, उसका असुविधा था, मेरा जीवन का बात कर रहा हूँ, और कुछ दिन के बाद मुझे मेरा घर पे आके बोला, मेरा पुरुषार्थ के वजह से, मेरा पत्नी के सामने, मेरा पुरुषार्थ के वजह से शशि भाई मुझे मिला है, तुम्हारे वजह से नहीं। आप सोच रहे हो? और वो व्यक्ति बीमार पड़ता है, ऑलवेज दुख दुर्दशा में रहता है, फैमिली डिस्टर्बेंस, क्यों? बिकॉज जो ब्रजेश दा बोल रहे थे, वो ये व्यक्ति कृतज्ञ है, कृतज्ञता उसका डीएनए में है ही नहीं, वो जिसी का लेता है। ये एक व्यक्ति का 2 हाथ नहीं था। मैं मेरे साथ एक कोई मेरा सहयोगी ऑफिस का जा रहे थे, ऑफिस का टाइम है 10 बजे 10:30 बजे, कल्याण फटा में वो कुछ पैसा हमको मांग रहा था। डोर नॉक किया तो देखा दैट टाइम में ट्रैफिक पुलिस था, पर तो सिग्नल नहीं है, ट्रैफिक पुलिस बोला छोड़ दिया। तो मैं उसको क्या, मेरा पॉकेट से वॉलेट से पैसा निकाल के ग्लास डाउन करके दूं, उसके पीछे से मेरा हॉर्न बज रहा है, मैं जाऊं कि उसको पैसा दूं, मैं दे नहीं पाया। मेरा भाव था देने के लिए, मैं दे ही नहीं पाया। बट जैसे मैं स्टार्ट किया जाने के लिए ना, वो जो भाषा, इतना अभद्र भाषा, जो भाषा सुन नहीं पाओगे गाली की, और वो व्यक्ति को मेरा शायद सहयोगी में बोला, जे ये जन्म में उनका 2 हाथ चला गया है बिकॉज ऑफ यही अकृतज्ञता के कारण। मेरे को कोई फिक्स डिपॉजिट वो दिए थे जो मैं इसको रिटर्न करूं, मेरा भाव हुआ मैं दूं या नहीं दूं। बट वो व्यक्ति मुझे जो गाली किया, तो वो संभावना है 2 पैर नहीं रहने का। तो बोला ये तो थ्योरी मुझे समझ में आ रहा है आज का डेट में, तुम जैसे समझा है। बोले क्यों, उसका क्यों 2 हाथ नहीं है? नॉट दिस फिजिकल बॉडी। वो ऐसे गाली देते आ रहा है लाखों साल से, आज ये 2 हाथ भी चला गया, फिर भी वो हमको गाली दे रहा है क्योंकि हम ग्लास डाउन नहीं किए। हमारा क्या कर्तव्य था? एक बार जो ब्रजेश दा बोले जो चिंता करते हैं वो करना है। हम एक बार गए थे परितोषदा के घर पे, उधर से मैं मेरा बेटा आ रहे थे, और एक दूर से एक भिखारी कुछ मांग रहा है जो मुझे दो, एनएच के ऊपर खड़ा है, डिवाइडर के ऊपर। तो मेरा गाड़ी इतना भीड़ नहीं था और मेरा सचिंता आया, मैं उसको कुछ दूं, एक पार्ले जी बिस्किट था, मेरा गाड़ी करीबन 80 स्पीड में था, तो मैं धीरे धीरे स्लो करके 40 करके उसके पास आया और उसको एक पार्ले जी देके चला गया। तो मुझे मेरा बेटा बोल रहा था, जे ये क्या जरूरी था करने का? मतलब देखो पीछे तो कोई गाड़ी नहीं, साइड में कोई गाड़ी नहीं, मेरा एक्सीडेंट का कोई सवाल नहीं है, बट मेरा जो चिंता आया, मैं सोचते नहीं लिया हूँ, बोलता हूँ सोचते नहीं होल्डर, मैं होल्डिंग किया हूँ। और होल्डिंग कैसे होता है? बिना कांदा लहसुन खा के खाली होल्डिंग होता है? ऐसा तो नहीं है। जे जो लॉ है, जो सचिंता आने से उसको शक्ति और सामर्थ्य लगा के उसको वास्तविक करना, एक छोटा सा चिंता, ये चिंता है मैं इसको कुछ दूं, एक जो दिया और वो जो तृप्ति, जो सोचते नहीं पालन हुआ, नहीं तो सोचते नहीं ब्रेक होता। जितना भी स्वचिंता आ रहा है, मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं देखा हूँ लास्ट 10 ईयर्स में, जैसे बोले ना जे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अभी ब्रजेश दा बोले थे कैसे ओवरकम किया डाउन टाइम में, ऐसा भी जो
वॉइस कॉल का प्राइस जियो बोला जी वैनिश कर देगा इंडिया में। दैट टाइम में आप सुने होंगे 2016 में जब डिक्लेरेशन आया, रिमोर्स आया, जे कॉलिंग के लिए चार्ज देना नहीं पड़ेगा, डेटा के लिए देना पड़ेगा। तब 12 ऑपरेटर थे बीएसएनएल को मिला के। तो एमटीएस तो प्रेडिट करके चला गया, और टेलीनर जो नॉर्वे का सबसे नंबर 1 ऑपरेटर है, टेलीकॉम ऑपरेटर, वो भी भारतीय एयरटेल को उसका बिजनेस बेच के चला गया। एयरसेल भी जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी, वो भी चला गया। आरकॉम तो ऐसे भी बंद हो गया था। मैं यही सब कंपनी में काम कर रहा था, टेलीनर और एयरसेल, जब ये सब मर्जर एक्विजिशन चल रहा था। हर दिन 2000, 3000, 4000 ऐसे इंडस्ट्री में मैं बोल रहा हूँ नौकरी जा रहा था, एवरी डे जा रहा था। करीबन 2.5 लाख नौकरी गया था दैट टाइम। मेरे को याद है जब मैं एयरसेल में था, मेरा एक कंपनी में मैं ज्वाइन किया आरकॉम में जाने के लिए, उसी दिन मुझे बोला जा रहा है आज कंपनी बंद हो गया, तुम बताओ। मैं लॉन्च और मैं खाने के लिए गया था, मेरा नौकरी नहीं था। उड़ीसा का बात कर रहा हूँ, 2016 ज्वाइन किया सुबह, दोपहर में मेरा नौकरी नहीं था क्योंकि कंपनी बंद हो गया। तो मैं आया, फिर एक जगह में नौकरी जो टेलीनर में इंटरव्यू दिया, और मैं फाइनेंस बेस्ड हूँ। ठाकुर जी का दया, जो बोल रहे हैं ठाकुर जी, करके पाने के लिए ऑलवेज ऊपर वाला रहना चाहिए, और बिना करके कुछ मिलता नहीं। ये सब आता है कब ना, जब टाइमली आप 2 वाला प्रार्थना करोगे, मेडिटेशन एटलीस्ट 20-30 मिनट करोगे, शवासन करोगे, थालकुटी पत्ता खाओगे, पितृ तर्पण करोगे, पितृभूति करोगे, मातृभूति करोगे, हर दिन का बोल रहा हूँ। तो स्वस्थ चरणामृत करोगे, सब कुछ करने के बाद आपके अंदर की ऊर्जा आएगा करने के लिए, थोड़ा सा ऊर्जा आएगा। ये नहीं करोगे तो ऊर्जा नहीं आता करने के लिए। तब टाइम हो चुका है। तब मैं मुझे एक मार्केटिंग में जॉब मिला। कहाँ पर? पहले तो सोचता हूँ मैं फाइनेंस में हूँ, मार्केटिंग में किसे जाऊँ फील्ड में। तो मैं परम पूज्य शिष्य आचार्य देवका से गौरव भाई के थ्रू फोन किया, जे मुझे आशीर्वाद मिले, जो मिलता है वो ऑप्ट कर, सिंगल। वो तो बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं परम पूज्य शिष्य आचार्य देव, बहुत छोटा बात करते हैं, बोलते हैं जो मिलता है वो ऑप्ट करो। और यही जो सेंटेंस को मैं मेरा जीवन में गोवा में इम्प्लीमेंट किया, जो फील्ड में जाके मैं जो बेचना शुरू कर दिया। जो भी कुछ मुझे मिला काम मैं किया, बट मेरा नौकरी जो बड़ा टीम था, जहां पर 14 कभी 40 ये सब टीम था, उनको 2-2 साल तक नौकरी नहीं था। नौकरी करना बड़ी बात नहीं है, ठाकुर जी तो मना करते हैं, बट हमारा जीवन में जीविका उसी को लिए हैं तो हम करते हैं। बट जो करना कैसे आया, क्योंकि डेली रूटीन आपका ठीक रहेगा, दिन जो आपके अंदर वो ऊर्जा रहेगा। जो मैं आचार्य देव का एक बातें है, जो मिलता है वो ऑप्ट करना है, जो प्रतिकूल परिवेश जितना भी हो। कोई कुछ में नहीं देखा, बिकॉज ऑफ केवल ये जो सोचते ही नहीं पालन। अभी सोचते ही नहीं, बहुत सारा लोग लिए नहीं है, बट नहीं लिए हो ठीक है, बट समझ लेना चाहिए सोचते ही नहीं क्या है। और सोचते ही नहीं पालन जो व्यक्ति करता है, वो जो बोले ना ब्रजेश दा, उसका जीवन में वो दक्षता जो होता है ना, वो निखर के उभर के आता है। लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, ऑटोमेटिक वो परिवेश के लिए करेगा, प्रवृत्ति को नियंत्रण करेगा, सचिंता को वास्तवित करेगा, शरीर को इष्टमय चिंता करेगा, और लास्ट को एबिलिटी को, कैपेसिटी को वर्धन करेगा। ये तो करने का पाने का जननी ठाकुर जी बोल दिए। और इसका जो विपरीत है, जो सहज रूप में मिल जाता है, वो ऑलवेज इनकार करता है। इतना बोल के मेरा वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। यहाँ पर करने की बात है, हमें दीक्षा लेकर, स्वस्थनी लेकर क्या क्या ठाकुर जी करनीय किए हैं, करने को बोले, वो नियम पूर्वक करेंगे, वही पाने की जो है जननी है। और जो है यहाँ पर जो है एक माँ जुड़ी हुई है, वंदना दास माँ। जय गुरु माँ, वंदना माँ। जय गुरु वंदना माँ को, आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत आप स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, हमारा जो ये यूट्यूब चैनल पर जो आलोचना प्रसंग आता है, उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तभी हम इसको लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं आलोचना प्रसंग को। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि
ये जो है चैनल उसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। मैं आज के आलोचना प्रश्नों को यहीं समाप्त करता हूँ। सभी दादा माँ एक दूसरे को जय गुरु वीडियो खोलकर बोल सकते हैं।